नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने जज सूर्यकांत ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन को ऐसा करारा जवाब दिया है कि वहां बैठे बड़े-बड़े अधिकारी भी सोच में पड़ गए होंगे। देखिए दोस्तों, जो बात लंबे समय से भारत के करोड़ों लोगों के दिल में थी, वही बात आज सरकार और कोर्ट दोनों ने मिलकर खुलकर कह दी है। और ये जरूरी भी था, क्योंकि लंबे वक्त से यूएन जैसी संस्थाएं भारत को ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे ये कोई अनाथालय हो, जहां कोई भी आए और आके बस जाए। दोस्तों, जरा सोचिए, किसी भी देश की सीमाएं आखिर कितनी खुली रह सकती हैं। हर जगह कोई ना कोई नियम होता है, पर भारत के साथ हमेशा ऐसा बर्ताव हुआ है जैसे यहां सबके लिए दरवाजे खुले हों। लेकिन अब जाकर भारत ने ये बात साफ कर दी है कि अब बहुत हुआ, अब और नहीं। तो आखिर पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल बात शुरू होती है भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने भारत सरकार को आदेश जैसा दिया कि भारत यहां रह रहे सभी प्रवासियों को रिफ्यूजी कार्ड यानी शरणार्थी कार्ड जारी करें, ताकि वे भारत में आराम से रह सकें। और यही शरणार्थी कार्ड अब पूरे विवाद की जड़ बन गया है। शरणार्थी कार्ड दरअसल में एक पहचान पत्र होता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त उन लोगों को देता है जो अपने देश से डर या खतरे के कारण भाग कर आए हों। इस कार्ड से साबित होता है कि वो व्यक्ति सुरक्षा की तलाश में है और उसे किसी देश में शरण मिलनी चाहिए। अब जब यूएन ने भारत में रह रहे प्रवासियों को शरणार्थी कार्ड देने की बात कही, तो विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इसका जवाब बड़े शानदार अंदाज में दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, जिन लोगों को वाकई खतरा हो और वो भटक रहे हों, उन्हें हमारी इंसानियत की वजह से शरण मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरी दुनिया के शरणार्थियों को भारत में भेज दिया जाए। भारत के पास संसाधन सीमित हैं और पहले से ही जो बोझ है वो बहुत भारी है। जयशंकर जी ने विस्तार से बताया कि भारत ने पहले ही कई समुदायों को आश्रय दिया है, जैसे तिब्बती शरणार्थी जो 1959 से यहाँ रह रहे हैं, श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी जो दशकों से यहाँ हैं, अफगान शरणार्थी और रोहिंग्या शरणार्थी जो म्यांमार से आए हैं। लेकिन इतने लोगों को शरण देने के बावजूद सरकार ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि अब हर किसी व्यक्ति को शरण देने की स्थिति नहीं है। अब आंकड़ों की बात करें तो भारत और यूएनएचसीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2024 के अंत तक भारत में लगभग 24,100 शरणार्थी और आवेदक पहचाने और पंजीकृत किए गए हैं। इनमें अधिकांश म्यांमार के रोहिंग्या और अफगानिस्तान से हैं। यूएनएचसीआर के अनुसार 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में तिब्बती शरणार्थी सहित कुल मिलाकर लगभग 63,169 लोग पंजीकृत हैं। इसमें म्यांमार से लगभग 10,823 लोग, श्रीलंका से 8,918 लोग और अन्य देशों से लगभग 693 शरणार्थी शामिल हैं। एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 49,000 शरणार्थी ऐसे हैं जो यूएनएचसीआर से पंजीकृत हैं, जिनमें म्यांमार से लगभग 29,361 लोग और अफगानिस्तान से लगभग 1,553 लोग शामिल हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की है। भारत ने 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन यानी शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए भारत पर वो अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं होता जो उस कन्वेंशन के सदस्य देशों पर लागू होता है। ये भारत का संप्रभु निर्णय था कि हम इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाहर से यूएन द्वारा जारी किया गया कोई भी रेफ्यूजी कार्ड भारत में स्वतः कानूनी मान्यता नहीं रखता। सिर्फ कार्ड दिखाने से कोई भारत में नहीं रह सकता। ये भारत का कानून तय करेगा कि किसे रहने दिया जाए। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यह भी गंभीरता से कहा कि भारत की वर्तमान जनसंख्या 146 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है और यहाँ संसाधन बहुत सीमित है। पानी की कमी है, जमीन की कमी है, रोजगार की कमी है। ऐसे में यह हमारी पहली जिम्मेदारी है कि पहले अपने देश के नागरिकों की देखभाल हो। शरणार्थियों की संख्या को लगातार बढ़ाते जाना हमारी अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दबाव बढ़ा देगा। उन्होंने ये भी तीखा तंज कसा कि अमेरिका, यूके और यूरोपीय देशों में शरणार्थियों के लिए ये उदार नियम लागू नहीं किए जाते। वहां तो बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं, लोगों को वापस भेज दिया जाता है। फिर ऐसे देशों का भारत को उपदेश देना तर्कसंगत और न्यायसंगत नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने हाल के फैसले में साफ कहा कि भारत अपनी सीमा और कानूनी दायरे के बाहर के दबाव को स्वीकार नहीं कर सकता, उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत ने 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 का प्रोटोकॉल साइन नहीं किया है। इसलिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय निर्देश या कार्ड यूएन द्वारा जारी किया गया हो, उसकी कानूनी मजबूती भारत पर लागू ही नहीं होती। रिफ्यूजी कार्ड सिर्फ एक पहचान दस्तावेज है, वो किसी को भारत में आने और बसने की स्वीकृति नहीं है। कार्ड दिखाकर कोई भी व्यक्ति भारत में आकर शरण नहीं ले सकता जब तक कि भारत सरकार उसकी पूरी जांच न कर ले। और यदि वो व्यक्ति भारतीय कानूनों के मुताबिक अवैध विदेशी पाया गया तो उसे तुरंत निकाला भी जा सकता है। ये कोई कठोर फैसला नहीं है,
बल्कि ये देश की सुरक्षा का कदम है, राष्ट्रहित का कदम है। क्योंकि दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कई ऐसे गंभीर मामले सामने आए हैं, जहां शरणार्थियों के नाम पर आतंकवादी गतिविधियां चलाई गईं या देश में अवैध हथियारों का व्यापार बढ़ा। पूरे देश में बड़ा विवाद हुआ था जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके साफ कहा था कि कुछ रोहिंग्या लोग आतंकवादी संगठनों के संपर्क में हैं और वे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। सरकार ने कहा था कि मानवीय आधार पर हम मदद कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है, उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जयशंकर जी ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि भारत का इतिहास गवाह है कि उसने हमेशा पीड़ितों को आसरा दिया है। चाहे 1947 के बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए लाखों हिंदू सिख शरणार्थी हों, चाहे 1959 में चीन के अत्याचार से भागकर आए तिब्बती शरणार्थी हों, या फिर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के जुल्म से बचकर आए करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी हों, भारत ने हर बार सबकी मदद की, सबको आश्रय दिया। लेकिन आज हालात अलग हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज की दुनिया में आतंकवाद है, अवैध घुसपैठ है, और अब भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होगी, अपने संसाधनों की रक्षा करनी होगी। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ये भी तीखी बात कही कि अगर यूएन को शरणार्थियों की इतनी चिंता है तो उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस जैसे बड़े देशों से भी कहना चाहिए कि वे भी अपने यहाँ इन शरणार्थियों को बसाएं। सिर्फ भारत से उम्मीद करना, भारत पर दबाव बनाना न तो न्यायसंगत है और न व्यावहारिक। ये दोहरा मापदंड है। आज भारत ने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि हमारी मानवता अंधी नहीं है। हम मदद जरूर करते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, और ये शर्तें अपने देश के हित में बनाई गई हैं। इसके अलावा देखा जाए तो भारत अफगानिस्तान में रह रहे लोगों की मदद करता रहा है, लेकिन हमेशा सोच समझकर और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर। यहाँ केवल उन्हीं लोगों को सहायता दी जाती है जिनके पास वाकई ज़रूरत होती है और जिनका भारत में आना देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनता। भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल, अस्पताल बनाए हैं और बुनियादी सुविधाएं देने के साथ साथ ज़रूरी राहत सामग्री भी भेजी हैं ताकि वहाँ के आम लोग सुरक्षित रह सकें। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में आई विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता भेजी है। सितंबर 2025 में भारत ने काबुल के लिए 21 टन राहत सामग्री भेजी, जिसमें तंबू, खाद्य सामग्री, चिकित्सा उपकरण और पानी की सफाई की सामग्री शामिल थी। लेकिन जो लोग भारत आकर बसना चाहते हैं, उनका चुनाव बहुत सोच समझकर और कड़ी जांच के बाद किया जाता है ताकि देश की सीमाएं और नागरिक सुरक्षित रहें। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? क्या भारत को और शरणार्थियों को जगह देनी चाहिए या फिर अपनी सीमाओं को सख्त रखना चाहिए ताकि देश के लोग सुरक्षित रहें? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखी गई है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।